के कुल देवता सूर्य नारायण की वो किरणें पहुंच रही हैं। ये दृश्य कोई अयोध्या वासी ना छूट पाए, ना देख पाए, उसको लेकर व्यवस्था की गई है कि उसके लिए बड़े बड़े एलईडीज भी राम मंदिर परिसर के बाहर लगा दिए गए हैं, जिससे जो भी श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी उस पल के साक्षी बन पाए। इस तरह के एलईडीज यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको मैं अगर आज भीड़ दिखाऊं तो 3-3.25 लाख के ऊपर लोग अयोध्या राम मंदिर आ चुके हैं और आप देखें ये श्रद्धालुओं का सैलाब है जो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु निकल रहे हैं दर्शन के लिए। रामनवमी का वो क्षण है, वो शुभ मुहूर्त है और यही वो समय 12 बजे का है जब राम जन्म को लेकर कहा गया है और आप तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल समर्थ, आप बने रहे हमारे साथ। आपके पास हम लौटते इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं। भगवान रामलला के मस्तक पर आप इस समय तिलक देख रहे हैं और इस जो तिलक है इसका आकार लगभग 58 मिलीमीटर के आसपास और बिल्कुल गोल बिंदु का आप इस समय देख रहे हैं भगवान राम के मस्तक पर। अब दोपहर 12 बजे का समय ही कुछ समय है, ये भी आपके जहन में होगा। तो वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम का जन्म दोपहर 12 बजे यानी कि अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और इस समय वही मुहूर्त है और लगभग 3 से 4 मिनट तक ये चलेगा और भगवान सूर्य अपने पूर्ण बल में उस समय होते हैं। जैसे इस समय बिल्कुल अपने पूर्ण बल में भगवान सूर्य है जो कि यश और कीर्ति का प्रतीक है और यही यश यही कीर्ति हर घर तक पहुँचे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए और भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद लेने के लिए। इस समय रामलला के दरबार में आपको हाथ जोड़े हुए इसमें सिक्योरिटी करने वाले पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे, उनके भी हाथ इस समय जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या की ये खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। भगवान राम के आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। उनके मस्तक पर आप देखेंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं उनका प्रभाव इस समय और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ास बात यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अपनी जगह बदल नहीं रही हैं, केंद्रित है मस्तक पर ही है। जिस जगह पर तिलक लगता है बिल्कुल वहीं पर केंद्रित है, न दाएँ न बाएँ और इस समय बिल्कुल सीधे उनके मस्तक पर ये किरणें पहुंच रही हैं और इसके पीछे की जो हमारे वैज्ञानिकों के हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी बड़ी मेहनत है और मिरर्स के ज़रिए, लेंसेज के ज़रिए ये अद्भुत कार्य किया गया है। गर्भगृह तक इस समय सूर्य की किरणें ये पहुंच रहे हैं ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के ज़रिए और ये एक पेरिस्कोप की तरह जो है काम करता है और सिर्फ रामनवमी के दिन ही होता है, ये भी आपको बता दिया है। तो सिर्फ रामनवमी के दिन के लिए विशेष रूप से इसे डिज़ाइन किया गया है और भविष्य में भी हर दिन इसे करने की योजना है। ट्रस्ट की तरफ से कहना है कि कम से कम 20 साल तक तो ये हम प्लान कर ही रहे हैं, ये आगे ऐसे जो है यूँ ही चलता रहेगा। और इस दिन चूँकि रामनवमी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू धर्म को मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले लोगों के लिए इस दिन लोग उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए भगवान राम का मुख और मुस्कुराहट सी तस्वीर में दिखाई दे रही है और मस्तक पर सूर्य की किरणें हैं जो विशेष तिलक इसमें राम नाम की गूंज सुनाई देगी। समय चल रहे हैं भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें और दूसरी तरफ श्रद्धालु वहाँ लगातार जय श्री राम की गूंज वहाँ पर चल रहे, भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। लेकिन भारत के कई प्राचीन मंदिरों